गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज ग्रामर के बैच में कुछ स्पेशल हम लोग करेंगे और अपना ये देखिएगा, कुछ मैंने टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। वहाँ पे मैटर ये देखिएगा कि आज जो मैंने कल की टॉपिक में कंप्लीट करवाया था, जो कि टेबल 1 और टेबल 2 शायद टेबल 3 तक हुआ था, तो टेबल 3 जो मैंने कंप्लीट करवाया था वहाँ पे मैटर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आज इस चीज़ को, यानी आज ये कुछ मैंने 2 4 5 सेंटेंस लिख दिए हैं और इस सेंटेंस को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। बगल में ये आपका कुछ क्या सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं। अब इसमें हमने सब्जेक्ट में पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहली चीज़ कि सब्जेक्ट में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो जो सब्जेक्ट में पढ़ा था, सब्जेक्ट के जो पार्ट्स मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहली चीज़ की क्वालिफायर और क्या आपका हेडवर्ब पढ़ा था। और क्वालिफायर में मैंने बताया था कि क्वालिफायर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। क्वालिफायर में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हमें उन सारे पार्ट्स को चूज करके यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में मैं एक आध टेस्ट भी करवाते रहूँगा उसी में। तो आज यहाँ पे मैटर ये देखिएगा कि इस चीज़ से एक आध क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ओरली डिटर्मिनर से आता है, लेकिन डिटर्मिनर समझने के लिए हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पार्ट्स ही समझना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, उससे बेहतर है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करके ही चलते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे मैटर देखिएगा, मैटर ये रहा कि आपका नॉटी बॉयज़। और आज आप लोगों को बता दूं तो कल ही मैंने कहा था कि कल वाली वीडियो में शायद कहा था, ठीक है, कि कल वाली वीडियो में ही आपका पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो खुदा नकश कुछ मैटर गंभीर होने की वजह से नहीं करवा पाया। लेकिन आज देखिएगा, आज आप लोगों का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो क्लियर ही है, समझ लीजिए, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक मेजर टॉपिक लेकर के चलूँगा, जो कि सभी लोगों की उसमें अगर कहा जाए तो सभी लोगों को दिक्कत आती है। जो लोग अभी नए नए, ये जो बीटीसी 4th सेमेस्टर वाले और 2nd सेमेस्टर वाले हैं ना, उन लोगों को तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और क्या ट्रांसफॉर्मेशन में। इस टॉपिक, ये ऐसा मेजर टॉपिक है जिसमें लगभग सबको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले आप लोगों का टेंस भी आता है, तो सबसे पहले हम टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सोच रहा हूँ थोड़ा सा रोक करके कि करवा ही दिया जाए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही पहले करवा दिया जाता है, ठीक है। एक दिन क्या लगेंगे, एक दिन में पूरा का पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचते हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो लगेगा वो क्या होगा, डिटर्मिनर लगेगा। डिटर्मिनर यहाँ पे है क्या, देखिए सम है डिटर्मिनर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या भर लेंगे, सम भर लेंगे, ठीक है ना। सम कर लेंगे, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम हो गया, उसके बाद बॉयज़ आएगा। आप लोग जानते हो कि उस सम आया, सम के बाद आप लोग जानते हो कि एडजेक्टिव फ्रेज, यानी डिटर्मिनर के बाद आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फ्रेज तो होगा नहीं इसमें, एडजेक्टिव फ्रेज तो है भी नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज की यहाँ पे कोई बतिया नहीं की गई है, यहाँ पे बस यहाँ पे देखिएगा, ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अर्थात अगर कहा जाए तो ये डिटर्मिनर यानी सम नॉटी, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेड वर्ड, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, BOYS बॉयज़, यानी सम नॉटी बॉयज़ क्वेरल्ड। ये पूरा का पूरा रहा पहला वाला मैटर। यहाँ पे एक चीज़ समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ओहो इससे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ब्लैक से नहीं, रेड से भरते हैं इसको। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर ले लूँ मैं, रेड वाला ये रहा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको फिर से फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा शम नॉटी, शम और नॉटी बॉयज़, ठीक है ना। सम नॉटी बॉयज़ क्वेरल्ड। उसके बाद
आप यहाँ पे देखिएगा, दूसरे वाले को देखिएगा। सबसे पहले आपको भरना क्या है, एक बात ध्यान से समझिएगा। जो सारी की सारी चीज़ें मैं कल टॉपिक में कंप्लीट करवाया हूँ ना, वो कोई एलू गैलू नहीं करवाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये समझिएगा कि आपको जो भरना है ना, बिल्कुल दिमाग से लगाइएगा, कुछ है नहीं, बस एक बार टेबल को देखिए और टेबल को देख करके उसके हिसाब से भर डालिए। क्या होगा, सबसे पहले आपका डिटर्मिनर आना चाहिए। डिटर्मिनर यहाँ पे है क्या, तो माई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या भर लेंगे, माई डिटर्मिनर हो जाएगा। देखिए टेबल में लिखवाया भी होगा, माई हो गया डिटर्मिनर। उसके बाद यंगर, यंगर क्या है, तो यंगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यंगर आपका जो है वह एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, यंगर, यंगर। और उसके बाद सन है तो सन यहाँ पे भरोगे, ठीक है ना, यानी माई यंगर सन इज ए फेमस एक्टर, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा ये देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करवाने के लिए तो करवा सकता हूँ, लेकिन खैर उतना टाइम है नहीं, तो हम लोग मेजर करके और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सोचिएगा ज़रा, डिटर्मिनर है क्या यहाँ पे, तो डिटर्मिनर अभी मैंने बताया कि ये माई है, तो माई सबसे आगे लग जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी तो हल्का ही चल रहा है, चलिए एक बार इसको भर लेते हैं, उसके बाद भर लेते हैं इंग्लिश में माई। उसके बाद यंगर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही हो गया क्या, नहीं, ठीक है, माई यंगर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, काइंड ए मैन। तो यहाँ पे डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर मैंने आपको बताया था कि ये होगा यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, ए काइंड मैन। काइंड मतलब क्या, एडजेक्टिव, और मैन मतलब क्या, आदमी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक काइंड मैन वेप्ट। उसके बाद आगे चल लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर यहाँ पे द हो जाएगा, डिटर्मिनर क्या, द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ओल्ड हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल आपका एज ए सब्जेक्ट पार्ट्स रहे। अब मैं प्रेडिकेट पार्ट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं प्रेडिकेट पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ और इसी के साथ हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चल लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया रेड वाला, और रेड वाला कहाँ चला गया भाई। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया, ये आपका पूरा का पूरा टोटल हो गया। अब इसमें मैं आगे लेकर के चलता हूँ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। फटाफट आज हम लोग तो अपनी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एज अगर उसमें उस वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया है, तो लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कितने होते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। एज सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रेडिकेट कितने होते हैं, तो प्रेडिकेट जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्टली आपकी आ जाएगी क्या, वर्ब, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इस बात को समझते रहिएगा। कॉम्प्लीमेंट भी जो होता है वह कितने प्रकार का, तो वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा वह आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना।
ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक बात मोर समझ लीजिएगा, जो लोग लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं, और जो लोग जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं, और जो लोग लिखे हैं उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के आधार पे यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एज ए ऑब्जेक्ट के आधार पे यूज किया जाएगा, जैसे इन टू नाइट वगैरह जो होते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव कर्म होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा होता है। प्रीफर यहाँ पे उल्टा हम लोग करते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह निर्जीव अवस्था में होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव अवस्था में होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक, अगर मैं वाक्य लिखूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वह आपका कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखने में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये होगा कौन सा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे आप लोग जानते हो एज ए, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो कौन सा हेड वर्ड में आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। ये राइटिंग होता है, राइटिंग जो है वह वर्ब होती है, ठीक है, और वर्ब होती है। आप लोग जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये पूरा का पूरा क्या है, वह होता क्या है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वर्ब आ जाती है। देखो, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या, कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम लोग चल लेते हैं, इसको हटा दूँ, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, चलिए, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो छोटी छोटी मीनिंग है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ना वो कर लिया करो, स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा करके देखोगे ना, पूरा पूरा मैच्योर दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, हटा दूँ, चलिए स्क्रीनशॉट करते रहिए। अब एक मैं टेबल बनाता हूँ, और एक टेबल, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी टेबल के द्वारा ही समझे थे, तो यहाँ पे भी टेबल के द्वारा ही समझेंगे, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ टेबल नंबर फर्स्ट, और टेबल नंबर फर्स्ट को हम सबसे पहले फिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को, और वहाँ पे थोड़ी भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, जो कि होता है ना कि सस्पेंस कोई नहीं रह जाएगा, फटाफट आप लोग कर लोगे। चलिए, एज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इसमें, ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ये 3 भागों में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बात आती है कि ये पहले वाले जो पोर्शन होंगे वो तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं 2 कॉलम और जनरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में 2 कॉलम और जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट भी कितने, 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो टेबल है वह पूरी तरीके से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो वह सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर हो गया, लाइट कट गई, ठीक है, 1 मिनट। चलिएगा, यहाँ पे मैटर देखिएगा, यहाँ पे मैटर ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी 2 टाइप्स के। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, 1 मिनट मार्कर रख दिया इधर, ठीक है। देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के हम बाय हेल्प ऑफ
एग्जाम्पल हम लोग इस टेबल को फिल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट विथ हिज ब्रदर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे गोइंग टू न लिख करके यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं हम लोग, रोहन इज़ ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड विथ हिज ब्रदर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें से सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट को तो हम हटा देते हैं, ये सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा चुका हूँ, हटा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी वर्ब्स है। वर्ब्स में भी कई प्रकार की वर्ब्स आती हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ब्स में ये कौन सी वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इज लिख लेता हूँ। फिर ईटिंग है, ये भी वर्ब हो जाएगी, तो इसको वर्ब में भर लेते हैं। द फूड मार्केट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यह आपका जो होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, द फूड यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद ब्लैंक, ठीक है ना। उसके बाद विथ हिज ब्रदर, तो विथ हिज देखिए किसके अनुसार लगाया गया है, हिज रोहन के अनुसार लगाया गया है, अर्थात ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर एज अ सब्जेक्ट लगाया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये विथ हिज और क्या, ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी जूम करता हूँ, 1 मिनट रुके रहिएगा, ठीक है। जो अगर जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अभी जूम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हो गया पूरा का पूरा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम लोग धड़ाधड़ क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो रितु हैज़ किल्ड ए स्नेक, रितु हैज़ किल्ड ए स्नेक। तो रितु है तो सब्जेक्ट हटा लिए हम, यहाँ हैज़ है तो हैज़ को तो हैज़ ही लिखूँगा, किल्ड है तो किल्ड को क्या लिख दूँगा, किल्ड लिख दूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए स्नेक कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यह आ गया सजीव। और जब सजीव आएगा तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यह यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, स्नेक। बाकी ये दोनों है, ये नहीं है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। एक ऐसा लिखते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हों, ठीक है। जैसे अगर मैं लूँ तो दे आर beating him into night। उसके बाद क्या हो जाएगा, into night with their father। सारी की सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। शायद एक चीज़ और मिस हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगले वाले में कंप्लीट कर लेंगे। दे को तो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। आर से हम लोग देखते हैं तो आर बीटिंग तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आर बीटिंग वर्ब है, दोनों की दोनों, ठीक है, बीटिंग, ठीक है, ओहो, ठीक है, आर बीटिंग यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हिम कौन सा आ जाएगा, तो हिम आपका कौन सा सब्जेक्ट हो जाए, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हिम देखिए सजीव है ना, तो हिम किस में हो जाएगा, हिम आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। हिम आपका यहाँ पे रहा, ये ब्लैंक रहेगा अब भी। इनटू नाइट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू नाइट, ठीक है, इनटू नाइट। और उसके बाद विथ दियर फादर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये रहा टेबल, ठीक है।
एक और वाक्य कर लेते हैं। इस टेबल को पूरा का पूरा फिल करते रहिएगा आप लोग। बस यहाँ पे टेबल नंबर बस मैं एक ही करवाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होगा ना वो हम लोग कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पे समझते रहिएगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ। तो इसको हटाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यू आर रीडिंग ए बुक विथ मी। यानी क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग ए बुक विथ मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट है तो वही को हम कंप्लीट कर देंगे। क्या हो जाएगा, आर रीडिंग। उसके बाद ए बुक निर्जीव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजीव में, यानी ए बुक हो जाएगा। उसके बाद क्या है तो विथ मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ मी आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। बाकी ये दोनों आपका क्या है, ब्लैंक है। क्लियर हो गया ना। इस टेबल को आप लोग कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। आई होप दिखाई तो दे रहा है क्लियर, बट एक बार जूम कर ही देता हूँ, ठीक है। चलिए, लिख लीजिएगा। आई होप दैट हो गया होगा। अब मैं इसके जो एक्सरसाइज वगैरह है ना वो मैं कल जो आपका थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, वो मैं कल करवा दूंगा कल वाली क्लास में। अब कल वाली क्लास को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, क्लासेस एकदम बिल्कुल मस्त चल रही है, ठीक है। और आप लोग अगर इसको मिस करेंगे ना तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को देखना, ठीक है। आप लोग देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते रहिएगा। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि करीब करीब एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करवा दूँगा, ठीक है। एक पेज छोड़े रखिएगा, कल एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग। अभी टॉपिक को मैं आगे लेकर के चलता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा अपना ख़त्म हो गया और इसी के साथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे अपने मेजर टॉपिक पे चलते हैं, क्या, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। अगर आप लोग कहें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे चल लूँ, और नहीं तो मैं चल लेता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और छोटी सी चीज़ें शायद छुटी हुई है, डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चल लेते हैं, डिग्री, ठीक है। डिग्री जो होता है यहाँ पे एक बात समझिएगा, वह बनी किससे है, तो यह बनी है एडजेक्टिव से। किससे बनी है, तो एडजेक्टिव से बनी हुई है, ठीक है। एडजेक्टिव से बनी हुई है, अर्थात आप लोग जानते हो कि यह क्या है, यह विशेषण होता है, ठीक है, ठीक है। ये विशेषण होता है और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्लियर हुआ ना पॉइंट। अब इसमें मैं अगर आगे चलूँ तो ये जो एडजेक्टिव है वह क्या करती है, विशेषता बताती है। जो डिग्री है ना, एक बात समझ लीजिएगा, 3 ही प्रकार की होती है, ठीक है। एडजेक्टिव मैं आप लोगों को ओरल पिछले वाले क्लास में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो एडजेक्टिव को हम लोग छोड़े रखते हैं। इसमें एक बात, जो लोग डिफिनीशन वगैरह नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव, तो एक बात समझ लीजिए, जो एडजेक्टिव है वो सारी की सारी क्वालिटी होती है, ठीक है। और एडजेक्टिव नंबर कई प्रकार के मैं वहाँ पे एडजेक्टिव लिखवाया हूँ, तो वो पिछली वाली क्लास को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर यहाँ पे माइंड करता है कि डिग्रियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री कौन कौन सी, तो पहली जो हो जाएगी वह आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री। बहुत धागड़ क्लास है, देखते रहिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 वाला है वह आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। नंबर 3 जो है वह आपकी हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के लिए आता है नहीं आप लोगों में, ठीक है। बस वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्राओं में वहाँ पे क्या कर देता है, पूछ देता है कि डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलिए, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस मैं यहीं तक चलूँगा। और यहाँ पे एक बात समझिएगा,
पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से, तो सारे के सारे सिंपल एडजेक्टिव, मतलब कि क्या, गुड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो नाइस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो बिग हो जाएगा, ठीक है। ETC कर लेते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। यानी जो सारे के सारे सिंपल एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव ही हैं। जो सारे के सारे सिंपल एडजेक्टिव हैं वह आपके पॉजिटिव डिग्री। अगर इसमें गुड का मैं कर दूं बेटर, बेटर तो कौन सी डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। गुड का बेटर कर दूं, और आपका नाइस को छोड़े रखिए, स्मॉल का स्मॉलर कर देता हूं, ठीक है। स्मॉलर कर देता हूं, बिगर कर देता हूं, ठीक है, बिगर कर देता हूं। और अगर यहाँ पे और भी बात कर दिया जाए कि ER, वैसे भी आप इतनी बातें समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में ER लगा हुआ है ना, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में ER लगा हुआ है वो कंपैरेटिव डिग्री है। ETC कर लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी मैं पूरा का पूरा अगर एक एक वर्ड्स को डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, बेटर का बेस्ट कर लेते हैं। EST, जिसके लास्ट में EST जुड़ा हुआ है वह सुपरलेटिव डिग्री है। बस यहाँ पे पकड़ते रहिएगा मेरे वर्ड्स को। जिसके लास्ट में EST जुड़ा हुआ है वह क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जिसके लास्ट में ER है वह कौन सी डिग्री है, वह कंपैरेटिव डिग्री। जिसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है वह कौन सी डिग्री है, वह पॉजिटिव डिग्री है। ये तीनों डिग्रियाँ निकल करके किससे आई हैं, एडजेक्टिव से निकल करके आई हैं। ये पूछने वाला है नहीं, लेकिन एज ए समझ जाओ कि ये तीनों डिग्रियाँ जो हैं वह एडजेक्टिव के अनुसार बनी हैं, ठीक है। बेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बस यही चेंज करने के लिए देता है और कुछ है नहीं, ठीक है। बिगेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो ना। बस यहाँ तक मैं अपनी क्लास को रोकता हूँ। बाकी की क्लास में मैं कल कंफर्म करवाऊँगा आप लोगों को। ये डिग्री की डिग्री भी पूरी की पूरी ऐसे ही समेट डाला, ठीक है। अब कल हम लोग कुछ डिग्रियों से संबंधित कुछ चेंजिंग पढ़ेंगे, और कल की क्लास छोड़ना मत, क्योंकि यहीं पे मैं बताऊंगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मैं डिग्रियों के अनुसार ही बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट का कर लेंगे, उसके बाद क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल वगैरह करवाऊंगा। इसके बाद आपकी उस क्लास को आगे हम लोग लेकर के बढ़ेंगे। कल डिग्री, ये डिग्री तो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन वो चेंजमेंट करने के लिए मैं कल बताऊँगा, ठीक है। सो गुड नाइट।